हेलो, द ट्रांसेंडेंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे HTML कोड फॉर्मेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम देखेंगे कि HTML फाइल के भीतर क्या चल रहा है और हमारे कोड को व्यवस्थित करने के लिए हमारे पास क्या विकल्प हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, ज्यादातर मामलों में HTML असल में स्पेसेस, टेप्स या एंटर की प्रेसेस पर ध्यान नहीं देता। कुछ खास अपवाद मौजूद हैं। जब हम एक प्री एलिमेंट, एक कोड एलिमेंट या एक टेक्स्ट एरिया टैग का उपयोग करते हैं, या जब व्हाइट स्पेस को संभालने का तरीका बदलने के लिए CSS का उपयोग करते हैं, तो उन स्थितियों में अतिरिक्त स्पेस, नई लाइनें और टैब मार्क्स दिख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में ब्राउज़र स्पेसिंग से जुड़ी हर चीज को नजरअंदाज कर देता है, सिर्फ एक अकेले स्पेस को छोड़कर। अब हम एक उदाहरण देखेंगे। यहाँ हमने वाक्यों के बीच अतिरिक्त स्पेस वाला एक पैराग्राफ टाइप किया है, पर ब्राउज़र इन्हें अनदेखा कर देगा। प्रोग्रामर कोड को आसान रखने का एक और तरीका है उसे डॉक्यूमेंट करना, यानी कोड में कमेंट्स डालकर यह समझाना कि क्या चल रहा है। HTML में हम कोड में कमेंट्स जोड़ने के लिए एक लेस दैन, फिर एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट और 2 डैश टाइप करते हैं। उसके बाद की हर चीज को ब्राउज़र द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। कमेंट को खत्म करने के लिए हम इसे 2 डैश और एक ग्रेटर दैन के साथ बंद करते हैं। ज्यादातर कोड एडिटर्स कमेंट किए गए कोड या टिप्पणियों को ग्रे कर देते हैं, जिसमें कोड पेन एडिटर भी शामिल है, जो बहुत मददगार है। इस तरह हम उलझन में नहीं पड़ते कि कोई चीज काम क्यों नहीं कर रही है। हम देख सकते हैं कि यह तो कमेंट आउट किया हुआ है। चलिए अब अपर केस बनाम लोअर केस की बात करते हैं। जब HTML नया आया था, तो हर कोई अपने HTML एलिमेंट्स को कैपिटल अक्षरों में लिखता था। समय के साथ जैसे जैसे HTML विकसित हुआ, वेब इंडस्ट्री ने यह मानना शुरू कर दिया कि सभी एलिमेंट्स को छोटे अक्षरों में लिखना कहीं बेहतर है। अब सच तो यह है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आज भी लाखों पुरानी वेबसाइटें हैं जिनका HTML पूरे कैप्स में लिखा है, और अरबों नई साइटें हैं जो अपने HTML में कभी भी कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करती। इसलिए ब्राउज़र आपके हर तरीके को सपोर्ट करेंगे, चाहे आप जो भी करें। ऐसा कहने के बाद भी आज के समय में लगभग हर कोई सब कुछ लोअर केस अक्षरों में ही लिखता है। बस अब यही तरीका चलन में है। सारे अक्षर कैप्स में हों तो हमारी आंखों में चुभते हैं। हमने देखा होगा कि कुछ एलिमेंट्स काफी छोटे होते हैं, जैसे P एक पैराग्राफ के लिए, B बोल्ड टेक्स्ट के लिए, या I इटालिक के लिए। इसके विपरीत कुछ अन्य टैग काफी लंबे होते हैं, खासकर नए टैग जैसे आर्टिकल या वीडियो। ये लंबे टैग पूरे अंग्रेजी शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए टैग वीडियो लिखते हैं, सिर्फ वी या विद नहीं। इसी तरह हम सेक्शन लिखते हैं, न कि सेक, फुटर न कि फुट, और ब्लॉक वोट न कि सिर्फ बी क्यू। तो इस अंतर का कारण क्या है? तो HTML को 80 के दशक के अंत और 90 की शुरुआत में बनाया गया था, जब कंप्यूटर विशेषज्ञ हर एक बिट और बाइट को बचाने पर ध्यान देते थे। कंप्यूटरों में सिर्फ 1 MB रैम और केवल 20 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव स्पेस होती थी, और हर एक अक्षर फाइल के कुल आकार को बढ़ाता था। जैसे जैसे HTML विकसित हुआ और सिस्टम में मेमोरी बढ़ी, यहाँ वहाँ कुछ अक्षर बचाना बहुत कम महत्वपूर्ण हो गया, और कोड को आसानी से पढ़ने और समझने लायक बनाना कहीं ज्यादा जरूरी हो गया। इसलिए नए एलिमेंट्स में पूरे शब्दों का इस्तेमाल होता है। यह इंसानों के लिए बहुत आसान है, कम से कम उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी बोलते हैं। HTML कैसे लिखा जाता है? इस पर एक आखिरी बात,
क्या हमें क्लोजिंग टैग का उपयोग करना चाहिए या नहीं? हमने अब तक कई एलिमेंट्स देखे हैं और उनमें से लगभग सभी एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग के साथ जोड़ों में आते हैं। नए HTML एलिमेंट्स में हमेशा एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं, जैसे वीडियो एलिमेंट, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कभी कभी हम शुरुआती और आखिरी टैग के बीच कुछ भी नहीं रखते, लेकिन कुछ पुराने एलिमेंट्स के लिए कोई क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है, जैसे इमेज, जिसे हम जल्द ही समझेंगे। ये एलिमेंट्स 90 के दशक के मध्य में बनाए गए थे और उन दिनों बनाने वालों ने सोचा, अरे अगर क्लोजिंग टैग की कोई जरूरत ही नहीं है तो उसे क्यों रखें। बाद में सोच बदली और सबसे अच्छा तरीका यह माना गया कि किसी भी ऐसे एलिमेंट के अंत में एक स्लैश लगा दिया जाए जिसका कोई क्लोजिंग टैग न हो। विचार यह है कि एलिमेंट एक ही बार में खुद को खोलता और बंद करता है। कई सालों तक हर कोई एक दूसरे से कहता रहा, आपको स्लैश लगाना ही होगा, लेकिन 2010 के आसपास लोगों ने इसकी चिंता करना बंद कर दिया। सच कहूं तो इस समय हमें नहीं पता कि ज्यादातर डेवलपर्स क्लोजिंग स्लैश का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। अब इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ब्राउज़र आपके कोड को फॉर्मेट करने के कई अलग अलग तरीकों को सपोर्ट करेंगे। यह पूरी तरह से आप पर और आपकी टीम पर निर्भर है कि आप इसे कैसे करना चाहते हैं। इस वीडियो के लिए सभी आवश्यक फाइलें अटैच्ड हैं और अभ्यास के लिए उपलब्ध हैं।